बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया और उस भाषण के अंदर उन्होंने जिस तरीके से मुसलमानों के नाम पर हिंदुओं को डराने की जो बात कही और उस भाषण की जो शैली थी और उस भाषण के मतलब जिस तरीके का वो भाषण था, आपको क्या लगता है एक प्रधानमंत्री का इस तरीके की भाषा होनी चाहिए? मतलब झूठ बोलने की हद पार कर दी। आप इस तरीके से डरा रहे हैं, आप मुसलमानों के नाम पे आप इस तरीके से डरा रहे हैं कि अगर कांग्रेस आ गई तो आपकी सारी संपत्ति बेच के और वो मुसलमानों को दे देगी। क्या बांसवाड़ा की जनता को या वागड़ की जनता को या देश की जनता को प्रधानमंत्री इतना मूर्ख समझते हैं कि इतनी शर्मनाक 2 टके की बात को हर कोई बिना किसी उसके जांच लेगा या मान लेगा? आप पहले इनकी ये बात सुनिए, आप इनको सुनिए और आप ये देखिए कि क्या ये एक प्रधानमंत्री का भाषण होना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री का भाषण इस तरीके का होता है? देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। सुना आपने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अंदर बिल्कुल एक तरीके से बात तो वो करते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन जब उन्हें ये लगा फर्स्ट फेज की जब वोटिंग हुई और वोटिंग होने के बाद में जब उनको ये लगा कि उनकी ज़मीन खिसक रही है, राजस्थान के अंदर उनकी हालत ख़राब है और बाकी की जगह से भी जो रिपोर्ट आ रही है वहाँ से हालत ख़राब है, तो वो अपने असली मुद्दे पे आ गए। सबका साथ सबका विकास, बड़ी बड़ी बातें वो सब के सब साइड में रख दी। उनके पास में 10 साल उन्होंने क्या किया ये गिनाने के लिए नहीं है। उनके पास में सिर्फ और सिर्फ गिनाने के लिए क्या है? मुसलमान। सिर्फ मुसलमानों के नाम पे हिंदुओं को डराना, ये ही एक इनके पास में रह गया है और यही इन्होंने बांसवाड़ा वागड़ के अंदर इन्होंने यही किया। क्या कहा कि आपकी संपत्ति बेच के और मुसलमानों को दे दी जाएगी। इन्होंने देश के 18-20 करोड़ जो मुसलमान थे उन मुसलमानों को घुसपैठिया कहा, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले। हिंदुओं का मंगलसूत्र तक, जो हिंदू महिलाएं हैं उनका मंगलसूत्र उतार के कांग्रेस मुसलमानों को दे देगी। कैसी, मतलब आप क्या बातें कर रहे हैं? आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आप अगर चुनाव लड़ते हैं उस वक्त किसी पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन जब आप किसी पद के ऊपर बैठते हैं तो पद के ऊपर बैठने के बाद में आप पूरे देश के प्रधानमंत्री होते हैं और उस देश के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं? किसी एक वर्ग को एक दूसरे वर्ग से डरा रहे हैं। आपको बिल्कुल खुल कर कह देना चाहिए कि मैं सिर्फ इन्हीं का प्रधानमंत्री हूं, मैं इनका प्रधानमंत्री नहीं हूं। किस बात का डर है? चुनाव आयोग का आपको डर नहीं है। चुनाव आयोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। चुनाव आयोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है कि मतलब धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगे जाएंगे, ये नहीं कहा जाएगा, वो नहीं कहा जाएगा। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कोई ऐसी धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, राम के मंदिर के नाम पे वोट मांगते हैं या इस तरह की नफरत भरी भाषणबाजी करते हैं, तब चुनाव आयोग बिल्कुल सोया हुआ रहता है। बिल्कुल उसकी आंख नहीं खुलती, वो बहरा हो जाता है, उसको सुनाई नहीं देता, वो कोई कार्रवाई नहीं करता, क्योंकि सब जानते हैं कि चुनाव आयोग सिर्फ विपक्ष पे कार्रवाई करने के लिए है। लेकिन यहां बात चुनाव आयोग से भी काफी ऊपर चली गई है।
आप सिर्फ मुसलमानों का अपमान नहीं कर रहे हैं, आप देश के 140 करोड़ लोगों का अपमान कर रहे हैं। आप उन बहुसंख्यकों का भी अपमान कर रहे हैं। क्या आपका मंगलसूत्र उतार लिया जाएगा? और तो और झूठ इतना, वो पूरे सोशल मीडिया पे आपका ये झूठ फैल रहा है, झूठ इतना कि एक जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब मनमोहन सिंह ने कहा था कि संपत्ति पे, देश की संपत्ति पे, देश के सारे साजो सामान पे मुसलमानों का अधिकार है। उनका बयान सोशल मीडिया के ऊपर है, ज्यों का त्यों है, आप सुन सकते हैं, कोई भी सुन सकता है। उसमें बिल्कुल अंग्रेजी में कहा था। अब ये बात अलग है कि साहेब को समझ में अंग्रेजी अगर नहीं आई हो तो बात अलग है, लेकिन अब तो ट्रांसलेट भी किया हुआ है, ट्रांसलेट किया हुआ भी सब जगह वायरल हो रहा है, जिसके अंदर मनमोहन सिंह ने कहा था कि जितने भी एसटी हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं, पिछड़ा वर्ग है, गरीब हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, अल्पसंख्यक हैं, इन लोगों का देश की संपत्ति पे अधिकार है। सिर्फ मुसलमानों का नाम नहीं लिया था, सिर्फ अल्पसंख्यक का नाम नहीं लिया था। ये सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग की उपज है। ये वो व्हाट्सएप या ज्ञान है जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर फैलता है, और वही ज्ञान मंच से एक प्रधानमंत्री ने परोस दिया। कितनी बड़ी बात है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो से डरा रहे हैं, कभी मुस्लिम लीग बोल के और कभी ये बोल के कि उस मैनिफेस्टो के अंदर लिखा है कि जो जितनी भी हिंदुओं की जो संपत्ति है वो सारी संपत्ति, सोना, जेवर वगैरह, ये मंगलसूत्र सब लेके कांग्रेस की सरकार आई तो ये ले लेगी और मुसलमानों को दे देगी। हलवा है क्या? आपको खुला चैलेंज किया गया है। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला चैलेंज किया है कांग्रेस ने, कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने, कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने, कि उनके मैनिफेस्टो के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ एक शब्द मुसलमान कहीं से ढूंढ के बता दें। बहुत शर्मनाक बात है ये, बहुत शर्मनाक बात है कि एक प्रधानमंत्री स्टेज से, मंच से पूरा देश सुन रहा होता है और ऐसी बयानबाजी देता है। ये एक तरीके से नफरत भरा बयान है। इसकी सबने आलोचना की है, पूरे सोशल मीडिया पर इसकी आलोचना हो रही है। हर कोई यही कह रहा है कि क्या प्रधानमंत्री की भाषा इस तरीके की होनी चाहिए। चाहे आप के पास में जो रिपोर्ट आई हो कि पहले फेज के अंदर आप पिछड़ रहे हो, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरीके से देश को तोड़ने वाले बयान तो नहीं किए जाने चाहिए। चाहे कोई भी हो, बिल्कुल नहीं किए जाने चाहिए। आपका इस मामले में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाय फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 में, जो है सैटेलाइट हॉस्पिटल के सामने। ये स्टोर पिछले 20 साल से आपको दे रहा है प्रीमियम क्वालिटी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 पे आपको एक ही छत के नीचे मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, होम अप्लायंसेस और किचन इक्विपमेंट। सिर्फ और सिर्फ मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स पे आपको मिलता है 5000 प्लस की खरीद पर वर्थ 3000 की स्मार्ट वॉच और 10,000 प्लस की खरीद पर वर्थ 4000 का ट्रॉली बैग बिल्कुल फ्री। तो फ्रेंड्स, मैंने तो मेरा एलईडी टीवी और फ्री ट्रॉली बैग ले लिया है। आप भी आइए और विजिट कीजिए मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 को।